हेलो दोस्तों, आज हम पी वाई क्यू करेंगे। जो हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स और गुणन गति और एसएचएम सरल आवर्त गति, इन तीनों के जो पी वाई क्यू आए हैं 2022 में वो आज हम देखेंगे। ठीक है, बाकी तो बहुत है लेकिन हम आज यही देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। बल आघूर्ण होना पता होना चाहिए, बल इंटू आघूर्ण भुजा। बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण भुजा। अगर इतना भी याद हो गया, बल आघूर्ण को बोलते हैं बल आघूर्ण है, इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू आघूर्ण भुजा। तो क्या हो गया, F इंटू आर, और F टॉर्क होता है और F का कितना होता है, न्यूटन। इसका क्या होता है, मीटर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, माइनस नहीं है ये, न्यूटन ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक आर त्रिज्या की क्या है, डिस्क है। आर त्रिज्या की क्या डिस्क है, एम द्रव्यमान की है, आर त्रिज्या की डिस्क है, समरूप वृत्ताकार समरूप है, किनारे से गुजरने वाली और उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। एक तो ये है, एक ये है। आप एक डिस्क ले लीजिए, गोल डिस्क। डिस्क का मतलब क्या है, गोल गोल एक प्लेट है, एक प्लेट ले ली, ये प्लेट ले ली। इन्होंने कहा है कि ये तो आईसीएम जा रहा है इसके सेंटर से। अब इन्होंने कहा किनारे से, जैसे ये किनारा मान लो समरूप है ना, समान है, तो किनारे से तल के लंबवत, तल ये रहा और तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। मतलब एक तो ये ऊपर जा रहा है 90 और एक ये जा रहा है, किधर जा रहा है, ऐसे नीचे का मतलब मैं क्या करूंगा, डैश जैसे दर्शा दूंगा। तो ये क्या लंब, तो इसमें क्या होगा, ये आईसीएम है और ये क्या है, ये इसका यहां से निकालना है आई। तो आई क्या हो जाएगा, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। हमने पढ़ा था आईसीएम, कितना पढ़ा था आपने, जो चक्ति का कितना पढ़ा था, डिस्क का चक्ति होती है, तो कितना पढ़ा था, mr स्क्वायर बाई 2, और इसका कितनी दूरी पर है, mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। आई कितना आ गया, ये जड़त्व आघूर्ण 3/2 mr स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है आपका। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, एक सरल आवर्ती दोलक आयाम a तथा आवर्तकाल t है। x बराबर a से x बराबर a/2 तक गमन करने के लिए इसके लिए आवश्यक समय होगा। इन्होंने क्या पूछा है, स्मॉल t पूछा है, तो t/6, t/4, t/3 और t/2। आपको मैंने सिखाया था, ऐसे कर लो आप, मीन पोजीशन x बराबर 0 कर लो और एक्सट्रीम पोजीशन मतलब चरम अवस्था पर क्या कर लो, माइनस से कर लो। ये तो यहां से यहां जाने में आपको पता है कि t/4 समय लगता है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ a/2 है, तो यहां जाने में समय लगता है t/12। अगर डायरेक्ट याद होगा तो आप क्या करोगे, इसमें से a/2 बोला, इसमें से माइनस कर दोगे तो ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, वैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, गणित आती है, तो थोड़ा सा गणितीय चीज कर लेंगे, उससे हो जाएगा। अपन बेसिक फॉर्मूले से चलते हैं, a sin ओमेगा t। ठीक है, sin ओमेगा t हम जैसे ही करते हैं, a लिखते हैं, sin ओमेगा t लिखते हैं, a से a कट जाएगा, sin ओमेगा t बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का मतलब क्या हो गया, ये कितना है, sin ओमेगा t, sin थीटा 1 कितना होता है, 90 पे होता है, मतलब क्या, ओमेगा t बराबर π/2। 90 को क्या लिखते हैं, π/2 हो गया, तो ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2π/t इंटू टी बराबर π/2। पाई से पाई कट गया, t बराबर क्या आ गया, स्मॉल t बराबर कैपिटल T ऊपर जाएगा, 2 दिए 4। तो ये अपने को पता चल गया कि 0 से अगर a चलते हैं तो t/4 आता है। कहां से आता है, ये यहां से आया। ठीक है, अब हमको चलना है a/2 से भी चलना है, a/2 का करना है, तो a से a कट गया, sin ओमेगा t जो है वो 1/2 आया, और 1/2 कहां आता है, 30 डिग्री पे आता है। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, 2π/t लिखते हैं, ओमेगा को स्मॉल t π/6।
पाई से पाई कट गया तो स्मॉल टी कितना आया, टी पाई बाई 12 आया। अगर आप डायरेक्ट, मैंने बोला डायरेक्ट याद तो टी बाई 12 तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये है ही। अब इन दोनों के मध्य क्या आ गया, समय आ गया है, टी बाई 4 भी आ गया, टी बाई 12 आ गया। ये बोल रहा है ए से a बाई 2 तक गमन करने में समय क्या लगेगा, यहां से यहां ही करना है तो कितना लगेगा, आप टी बाई 4 में टी बाई 12 माइनस कर दो, इसके मध्य का समय आ जाए 12। इसका क्या एलसीएम ले लिया, 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा, 3t हो जाएगा। 12 में से 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से t हो जाएगा, 2t बाई 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t बाई 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। और आपको इतनी सारी मैथ्स नहीं आती है, आप याद रखो x बराबर 0 से x बराबर a तक आते हैं तो t बाई 4 होता है, उसके मध्य आधे में आते थे उन्हें t बाई 8 हो जाएगा, नहीं t बाई 12 होता है, t बाई 12 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कोण का फर्क रहता था, t बाई 12 होता है। तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं 1, तो कितना आ जाएगा, यही तो किया 1 डायरेक्ट, ये माइनस कर देते हैं तो t बाई 6 आ जाएगा। बाकी तो गणितीय ऐसे याद है, अगर आपको या t बाई 4 याद है डायरेक्ट a बाई 2 लिख के भी कर सकते हो आप, ठीक है। का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक आवर्ती गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित की जाती है, x बराबर 0.1 sin 200t प्लस 0.1, तो दोलन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछी है। आप ये देखिए कि सबसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो मैंने पढ़ा है उसमें से देखो आप कितना इजी क्वेश्चन है। इसको किससे कंपेयर करेंगे, x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस 5, इसमें a क्या है, आयाम है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, फाई क्या है, प्रारंभिक कला है, और पूरा ये क्या है, कला कोण है। तो आवृत्ति मतलब क्या, f पूछा है ना कि ओमेगा, f पूछा है। तो आप देखें f कहां से आएगा, f आएगा ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f, और f बराबर क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, सिंपल सा फॉर्मूला है ये। अब आप देखो ओमेगा कितना है, ओमेगा t का तो t रहेगा, तो आगे बचा क्या है सर 200, तो f बराबर क्या करेंगे, ओमेगा का मान क्या 200 आ गया और 2 पाई आ गया, और भाग दे दिया तो f बराबर क्या आ गया 100 अपॉन पाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा हर्ट्ज में, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 100 अपॉन पाई, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। देखो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम में, 2022 का ही है, जब 29/6/2022 को हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, उसी के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। 6 क्वेश्चन, कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है। अब कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कार्नो इंजन दक्षता का, यही सॉल्व कर देता हूं, 1 माइनस T2 बाई T1, ये फॉर्मूला पढ़ा था। आपने कहीं देखा कि कार्यकारी पदार्थ हमने क्या लिया था, कभी पूछा नहीं पूछा, तो इसका मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। इंजन की डिजाइन पर कैसा इंजन बना, बड़ा बना छोटा बना, डिजाइन पे भी कोई निर्भर नहीं कर सकता। इंजन के स्ट्रोक की लंबाई पर कभी लंबाई पे करती नहीं है, स्रोत व सिंक के तापमान पर करती है। तापमान किसका, अगर स्रोत का ज्यादा है और सिंक का कम है, हाई से लो तक जाएगा, तो क्या होगी, ये ओवरऑल मान क्या होगा, कम होगा, ये कम होगा, एक से ज्यादा होगा, क्या बढ़ेगी, इंजन की दक्षता बढ़ेगी। इंजन की दक्षता किस पे निर्भर करती है, स्रोत और सिंक के तापमान पर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। इतने सरल सवाल आते हैं, देखो आप। अब 7वां नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी, यही क्वेश्चन है, ये रहा इसका फॉर्मूला। स्रोत का तापमान कौन सा है, T1, स्रोत का तापमान कौन सा है, स्रोत का तापमान कौन सा है, स्रोत का तापमान कौन सा है, T1 है, और सिंक का तापमान कौन सा है, सिंक का क्या है, T2 है। तो आप देखो इसने कहा है कि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए, स्रोत का तापमान T1 बढ़ाया, अगर मैंने इसको बढ़ाया तो ये ओवरऑल क्या होगा, गणितीय रूप से ओवरऑल क्या होगा, T2 बाई T1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक में से किसी कम चीज को घटाते तो क्या हो, एक कुछ न कुछ तो ज्यादा आएगा, तो ईटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, स्रोत की दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आत्मा देखते, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम केल्विन प्लांक के
कथन अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? आप ध्यान याद कीजिए कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में दो कथन दिए थे, केल्विन प्लांक का था, एक था क्लॉसियस का कथन। केल्विन प्लांक ने कहा था कि किसी भी इंजन को या इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, और क्लॉसियस ने कहा था कि ठंडे से गर्म की ओर अगर ले जाना है तो उसे बाहरी कार्य करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? ठंडे उष्मा भंडार से गर्म उष्मा भंडार में बिना बाहर कार्य के स्थानांतरित हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? कार्य करना पड़ेगा। ये ऑप्शन ही गलत है। अगर हो सकती है कार्य, हाँ कार्य स्थानांतरित हो सकता है, अगर ऐसा होता तो केल्विन प्लांक का कथन थोड़ी था, ये तो क्लॉसियस का कथन था। तो अभी इसको टिक नहीं करते हम, इसने बिना बाहर के तो ओवल गलत ही हो गया। अगर सही भी होता ना, अगर सही भी दे देता कई बार बाहर कार्य के ना स्थानांतरित हो सकता है तो हाँ सही है, लेकिन केल्विन इसने स्पष्ट दे दिया केल्विन प्लांक, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसने ऑप्शन ही गलत दे दिए थे, क्लॉसियस का भी कथन नहीं है, कार्य करना ही पड़ेगा। उत्क्रमणी इंजन की दक्षता 1 के बराबर हो सकती है। अरे एक का मतलब कि 100%, एक तो हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन भी, ये भी गलत, ये भी गलत। अब गर्म उष्मा भंडार से उष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो सकती है, बात तो वही हो गई। अगर ये बोल रहा है तो ये बात तो वही है, इसको घुमा के बोल रहा है गर्म उष्मा भंडार से उष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कहाँ हो सकती है? पूरा कार्य में परिवर्तित कभी होगी नहीं, वो तो उष्मा हानि के रूप में भी निकलेगी। बता दक्षता क्या एक हो ही नहीं सकती, 100% हो ही नहीं सकती, ऑप्शन भी गलत। कौन सा बचा? ये आपने पढ़ाई था, उष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम होती है, ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसकी दक्षता 100% मतलब 1 हो सकती है, नहीं बनाया जा सकता। इसने किसने कहा था? केल्विन प्लांक ने कहा था। आपके 2022 के जो PYQ है फिजिक्स के, जो इवनिंग में हुआ था, उसके टोटल एक थर्मोडायनेमिक्स, एक घूर्णन गति के और सरल आवत गति के टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। 8 क्वेश्चन में आप देख लो कितने इजी है, कुछ कॉन्सेप्ट है, छोटे कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ा उसी पे बेस्ड थे, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया। देखो यही क्वेश्चन आप अगर आप इस टाइप के ही इस बार भी आएंगे, यही कुछ और घुमा देगा, ये क्लॉसियस की या केल्विन की क्लॉसियस का कथन दे देगा और बिना को हटा देगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप करते रहिए और मेहनत करते रहिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।